तो हाँ जी दोस्तों, तो क्या चल रहा है आजकल। तो मेरा नाम है ओम कौशिक और आप देख रहे हैं व्यूम टेक। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना मोबाइल 2 साल पहले, मतलब आपका जो स्मार्टफोन है 2 साल या 3 साल पुराना है, अगर ये आपने 2 साल या 3 साल पहले खरीदा है, तो आपको कुछ इस टाइप का आपका स्मार्टफोन होगा। तो अब इसमें दिक्कत क्या आती है, अगर आप इस टाइम पे कोई भी उसमें गेम चलाते हैं, हैवी गेम्स, आपकी तो खैर नहीं चलने वाला है, स्क्रीन इसकी इतनी सी। तो जब भी आप इसमें कोई गेम चलाते हैं या कोई भी आप नॉर्मल टास्क करते हैं, तो ये आपका मोबाइल मतलब स्मार्टफोन जो है हैंग होने लगता है। मतलब अब इसी हैंग का आज हम हैक लेके आए हैं। तो अब हम क्या करना होगा इसमें, तो चलिए बढ़ते हैं हैंग गेम की तरफ। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करने से पहले एक आपको कुछ बता दूं कि मोबाइल हैंग क्यों होता है। उसके बाद हम अपना ऐप डाउनलोड करते हैं और ये आपको आगे वीडियो में मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझाऊं इस हैक से होने क्या होता है इस मोबाइल में। मतलब पहले तो आप ये समझिए कि आपका जो मोबाइल है, जो आपका स्मार्टफोन है, वो हैंग क्यों हो रहा है। क्या आपका प्रोसेसर वीक हो गया है, या आपकी रैम प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, या सेट होल्ड हो गया। अब कमी इसमें से इन तीनों में से किसी की भी नहीं है। कमी है जो आज जो एप्स चल रहे हैं समय वो अपडेटेड हो गए हैं, उनका डाटा बढ़ गया है। जब डाटा बढ़ गया तो डाटा रन करने में जो रैम यूज होती है हमारी, वो इस हिसाब से रैम सफिशिएंट है। ताकि मैंने बोला कि जो आज का ऐप का डाटा है वो बढ़ चुका है, अपडेट होते होते वो बढ़ जाता है ऐप का डाटा। और जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, तो ऐप भी इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो उसको रन करने के लिए जो आपकी जो कैपेसिटी है रैम की, वो कम नहीं पड़ती, लेकिन कम पड़ती भी है। कैसे मैं बताऊं आपको। अभी आपने चलाया अपना भी फेसबुक चलाया, जैसे आपने मान लीजिए, उसके लिए जो रैम यूज में थी वो ली लगभग जैसे 50 MB, 40 MB या 100 MB, जो भी उसके इस्तेमाल में हुई वो। एंड जो पास इसमें होती है, मतलब आपकी जो सिस्टम में, जो आपके सेट में होती है, जो आपकी सेट में होती है, वो रैम आपका सेट भी इम्प्रूव अपग्रेड होता रहता है वो। तो उसकी कंजप्शन रैम की और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब जैसे आपकी 2 GB रैम थी इसमें, इस वाला जो मॉडल है ये वाला, इसमें 2 GB रैम थी। तो इसमें जो सिस्टम था पहले वो ले रहा था 900 MB रैम ले रहा था रन करने में सिंपली। नो वर्क नो ऐप, ओनली ओपन सिस्टम ओपन। जैसे इसमें अपडेशन आते रहते हैं, अपडेशन मैंने अपडेट कर दिया, पूरा फुल्ली अपडेट है। इससे में ये रैम ले रहा है, मतलब 1.2 GB रैम यूज कर रहा है, और इसमें कितनी बची हमारे पास 800 MB रैम बची। अब जो एप्स हैं वो भी अपग्रेड हो गए हैं, वो उनका भी डाटा बढ़ गया है, तो उसको भी यूज करने में आपको भी रैम ज़्यादा यूज हो रही है। जैसे कि मैं अभी मान लीजिए फेसबुक चलाता हूँ, तो उसमें फेसबुक में 50 MB रैम गई सिस्टम से रन करने के लिए। ऐसे ही फिर फेसबुक बंद कर देता हूँ, नेक्स्ट अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ मैं, उसमें भी 55 MB रैम चलेगी। फिर इंस्टाग्राम बंद करता हूँ, फिर नेक्स्ट अपना मैं व्हाट्सएप को लेता हूँ, उसमें भी मेरी 50 MB रैम चलेगी। तो बेसिकली ये हो गया रहा है कि इसमें रैम कंजप्शन बढ़ रहा है। और उसके बाद ये एप्स आपकी, ये एप्स जो यूज होते हैं आपके रिसेंट एक्टिविटी में आ जाते हैं, मोबाइल की रिसेंट एक्टिविटी में। तो ये रैम बैकग्राउंड रैम कंजप्शन करते रहते हैं, बैकग्राउंड रैम कंजप्शन करते रहते हैं। अब इसकी वजह से जब भी आप कोई न्यू ऐप या न्यू एप्लीकेशन या कोई न्यू गेम कोई ओपन करते हैं, तो वो उसके लिए सफिशिएंट रैम नहीं बचती इसमें, तो वो हैंग होने लगता है वहां से। जैसे मैंने बहुत बार देखा होगा कि आप कॉल कर रहे हैं, किसी ओपन करते ही कॉल करा, लेकिन जो आपने रात भर काम करा है, रात भर काम करा, दिन भर काम करा, वो पहले से बैकग्राउंड में चल रहा है, वो उसमें रैम कंजप्शन हो रही है टोटली, और प्रोसेसर भी वर्क कर रहा है। अब उसके बाद आप ऊपर से नया टास्क भी देते हैं उसे, तो उसके लिए ओवर हो जाता है, वो हैंग होने लगता है। वो हैंग क्यों होता है, मतलब हैंग
क्या हैंग हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हैंग क्या है ये। मतलब जैसे कि चला रैम टोटल खर्च हो गई, अटक गया था, अब जैसे ही रैम किसी फंक्शन से फ्री हो गई थोड़ी सी, वो फिर दोबारा इस्तेमाल होगी इस एप्लीकेशन में, फिर वो एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी। फिर जैसे ही रैम खत्म हुई फिर वो स्टॉप हो जाता है, फिर वो किसी फंक्शन से रैम रिलीज हुई, इस्तेमाल होकर बाहर आई, फिर उस रैम को वो एप्लीकेशन ले लेता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो उस कंटिन्यूस प्रोसेस को जब जल्दी जल्दी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लैग कर रहा है, कोई एप्लीकेशन या गेम लैग हो रहा है, तो कोई एप्लीकेशन हैंग कर रहा है, मोबाइल हैंग कर रहा है। तो हैंग ये चीज है। अब इसका सॉल्यूशन जैसा कि हमने देखा अभी कि हमने इसमें एक अवस्था का एंटीवायरस इंस्टॉल करा है। बात इसमें ये नहीं है कि आपका जो मोबाइल हैंग हो रहा है वो किसी वायरस की वजह से हो रहा है। आपका बेसिकली मोबाइल जो हैंग हो रहा है वो रैम कम होने की वजह से हो रहा है, और अगर हम इसी में रैम अपग्रेड करते हैं तो वो इस प्रोसेसर के साथ अच्छी तरह प्रोसेसर से मैच नहीं करती, फंक्शन प्रॉपरली नहीं करती है, वो मतलब एडजस्ट नहीं बनता उसके लिए, उसके हिसाब से। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, जो ऐप है हमारा वो क्या करता है। तो मतलब मैंने बहुत सर्च करने के बाद ऐसे एप्लीकेशन कई सारे मिल जाएंगे आपको जो कि रैम फ्री करते हैं, लेकिन ये जो अवस्था वाला जो इसमें हमने अब इसमें इंस्टॉल कर लिया है, ये क्या करेगा, आपकी जो रैम है वो फ्री करता है, या जब भी आप भूल जाते हैं रैम फ्री करना तो अपना नोटिफिकेशन देता है कि आपके पास इतने एप्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं, उन्हें रिलीज करें रैम से। तो उसके बाद आपका मोबाइल वो रिलीज करवाता रहता है, आपका फोन स्मूथली चलता रहता है। अब चलिए देखते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले उसके लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा अवस्थ एंटीवायरस ऐप अपने प्ले स्टोर से। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हो, उससे पहले आपको दिखा दूं मैं कि ये हैंग किस तरह से कर रहा है। तो जैसा कि मैं गूगल पे खोलता हूँ, गूगल टच करते हैं तो टच हो चुका है और 30 सेकेंड्स हो चुकी हैं और अभी तक ये खुला नहीं। अब जाके ये खुला, तो इतना डिले हो रहा है ये। उसके बाद चलिए अब हम अपना प्ले स्टोर खोलते हैं। तो प्ले स्टोर टच कर दिया और कुछ देर बाद ये, कितनी देर बाद अब ये खुल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जितना डिले है उसके बाद ऐसा डिले आपको बाद में मिलेगा नहीं। तो अवस्थ के लिए सर्च करते हैं। तो अवस्थ एंटीवायरस मैंने पहले से ही चेक कर रखा था, तो आप टाइप कर दीजिएगा अवस्थ एंटीवायरस। तो आपको कुछ इस टाइप का सामने एक ऐप मिलेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये इंस्टॉल हो रहा है, फटाफट से इसे इंस्टॉल होने देते हैं। और जब तक ये इंस्टॉल होता है तो मैं आपको बात बता दूं कि जिस तरह जो मैं फॉलो करूंगा ऐप में, वैसे ही आप सभी को करना है। उसके अलावा आप स्कैन करना चाहें या एंटीवायरस इसको लगाना चाहें तो आप कर सकते हैं इसे। तो चलिए ओपन करते हैं इसे। अब जैसे जैसे स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे आप सभी को करने हैं। सबसे पहले कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो इसमें आपको स्कैन नाउ का ऑप्शन है नीचे, उसको क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम आपका पहले ये स्कैन करेगा पूरा डिवाइस, उसके बाद आपको बताएगा। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी स्कैनिंग लगभग फुल हो चुकी है। तो चलिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सीधे बैक जाना है। पहले बैक जाने वाला आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो उसको आपको यहाँ पे अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम फ्री से ही, फ्री ऐप से ही हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू एज फ्री पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा सामने। अब आपको सामने में ऑप्शन दे रखा है बूस्ट रैम का, तो आपको सबसे पहले इसको बूस्ट रैम पे क्लिक कर देना है। और जैसे कि रैम बूस्टेड हो गई है, अब जब आपको ये ऐप ओपन करेंगे तो अब उसकी स्पीड तेज हो गई है। अब जैसे मैं गूगल ओपन करता हूँ, पहले से फास्ट हुआ है। और ये प्ले स्टोर ओपन करता हूँ मैं, पहले से फास्ट हुआ है। और चलिए
गूगल ही देखते हैं एक बार। देखिए पहले से फास्ट, एक बार चेक करते हैं। ये फास्ट, अब ये कहीं लैग नहीं कर रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये ट्रू कॉलर बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था इसमें। चलिए इसको खोल देखते हैं एक बार। और जैसा कि देख रहे हैं, ये ट्रू कॉलर खुल रहा है, बहुत फास्ट खुल चुका है पहले से। जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि हमारी स्पीड पहले से बढ़ गई है इसमें मोबाइल की, और काम बहुत फास्ट हो रहे हैं। और जैसे ही आपको लगे कि आपका डिवाइस धीरे हो रहा है, तो आप तभी इसको बूस्ट कर दीजिए रैम को। बूस्ट रैम पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो हैक बताया है, ये काफी यूजफुल, एक मैनरफुल स्टेट में है, लीगली है सब कुछ। और किसी एंटीवायरस इंस्टॉल करने से ये मतलब नहीं है कि वो वायरस क्रिएट कर रहा है। हाँ, किसी के मोबाइल में वायरस भी हो सकता है एक बार को, की वजह से वो लैग कर रहा हो, हैंग हो रहा हो। लेकिन ज्यादातर जो दिक्कत आती है मेरे पास, जब मेरे इस समय जो एक मेरा पुराना मॉडल है पहले से, इसमें यही दिक्कत आ रही है। इसमें कोई वायरस नहीं था, इसमें रैम कम पड़ रही थी बेसिकली। तो रैम बढ़ाई तो जा नहीं सकती, अगर बढ़ाती है तो उसके साथ वो मैच नहीं करती प्रोसेसर के साथ। तो बेसिकली हमने इसमें कुछ स्टेप की इसको रैम रिलीज करने कर दिया। आप इसको किसी और से कर सकते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन जो भी आप यूज करेंगे इसमें, वो भी रैम यूज करती है ओपन होने के लिए। तो मतलब आपका सीधा सा ये है, एक बार आपसे इंस्टॉल कर लें, बाकी आपके पास जो रैम के होते हैं, मतलब वो मैंने ट्राई करी नहीं है क्या, लेकिन सबसे जो बेहतरीन बात करा है वो सीने करके दिखाया है मेरे को, तो मैं इसी पे बिलीव करता हूँ। अच्छा बट दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। तो ऐसे ही मसालेदार खतरनाक कंटेंट के लिए देखते रहिए व्योम टेक। कीप वॉचिंग व्योम टेक।